आयुष्मान योजना के तहत हुए उपचार के भुगतान में राज्यों की तरफ से हो रही देरी की वजह से कई राज्यों में प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों की भर्ती घटा रहे हैं। पिछले हफ्ते नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने राज्यों की तरफ से पेमेंट में हो रही देरी पर सवाल भी उठाया। सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत 2018 में की थी और इसके लिए खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्यों को उठाना पड़ता है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी किया था। सर, विवाद क्या है ये पूरा? अब आयुष्मान योजना में करीब 30,000 से ज़्यादा 30,000 के आसपास अस्पताल रजिस्टर्ड हैं जो आयुष्मान की सुविधा का लाभ उन लोगों को देते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। इनमें 12,000 से 13,000 के बीच 12,881 निजी अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना के साथ जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग 2,000 तरीके के इलाज को और डिफरेंट प्रोसीजर्स की सुविधाएं आयुष्मान कार्ड धारकों को देते हैं। अब विवाद जो सबसे बड़ा दिख रहा है सामने वो ये है कि ज़्यादातर अस्पतालों के बिल, आयुष्मान भारत से जुड़े हुए बिल फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं अलग अलग राज्यों में और राज्य सरकारों को इस बात की शिकायत गई और इसके बाद अब इन अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने आयुष्मान के मरीजों को स्वीकार करना, उन्हें सुविधाएं देना बंद कर दिया है। ये बात कई राज्य सरकारों के ने भी अपने संवाद में, अपनी चर्चा में स्वीकार की है और ये माना है कि केंद्र सरकार से फंड्स मिलने में देरी हुई है। कई राज्य सरकारें अस्पतालों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी पिछले साल इस तरीके की समस्या गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में आई थी जहां निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए थे उन्हें उनके बिल का भुगतान नहीं होने के कारण, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाती है उसका भुगतान न होने के कारण उन्होंने मरीजों का इलाज देना बंद कर दिया था। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। यूजर इस वॉलेट में कार्ड, टिकट, पास, आईडी आदि सुरक्षित रख सकेंगे। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये यूजर्स को अपने लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड समेत अन्य चीजें रखने की सुविधा भी देगा। कंपनी ने कहा है कि गूगल पे भी बना रहेगा। सर, गूगल पे पहले से था, नया वॉलेट आया है, क्यों? गूगल पे पेमेंट ऐप है। गूगल वॉलेट एक नए तरीके का एप्लीकेशन है जिसमें में कई सारी सूचनाएं आप सुरक्षित रख सकते हैं। एक तरीके से ये डिजी लॉकर का सप्लीमेंट है या डिजी लॉकर का प्रतिस्पर्धी है। डिजी लॉकर में जिस तरीके की सुविधाएं, पासवर्ड वगैरह नहीं सेव करते, डिजी लॉकर में आप सरकारी दस्तावेजों को सेव कर सकते हैं। पर गूगल का ये वॉलेट आप मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपने कार्ड्स की सूचनाएं, अपने पासवर्ड, अपने और पासेस, इनको स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर ये सुविधा गूगल अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पे कई के सिस्टम्स में क्रोम के जरिए देती थी, लेकिन अब ये ऐप के जरिए एक वॉलेट भी उपलब्ध होगा जो अपने मोबाइल में लोग सेव कर सकते हैं और अपनी सूचनाएं जो आमतौर पर उन्हें बार बार इस्तेमाल करनी होती हैं उसमें रख सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बिल भुगतान का कारोबार यूरोनेट सर्विसेज इंडिया पर शिफ्ट कर दिया। हाल ही में पेमेंट बैंक ने अपने रिटेल सेल्स ऑपरेशन को आरबीएल बैंक में शिफ्ट किया था। इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया। अब एक नया कारोबार है जो यूरोनेट के पास चला गया है। सर, अब हाथ में बचा क्या? ये हाथ पेटीएम का एक और बड़ा कारोबार बिल पे। आपको याद होगा पिछले 5-6 सालों में भारत में बिल पेमेंट्स का बड़ा बिजनेस पेटीएम के पास गया था। अब लोगों ने बहुत सामान्य रूप से अपने अलग अलग तरीके के बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों, वाटर के हों और अपार्टमेंट के बिल हों, इनका भुगतान करना शुरू किया था। लेकिन अब ये जो भारत बिल पे के जरिए था, इसको भी चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया तो इस सुविधा को भी अब उसे यूरोनेट को देना पड़ा है। इससे पहले मर्चेंट पेमेंट्स का पूरा बिजनेस एक्सिस बैंक को शिफ्ट किया जा चुका है और यही वजह है कि हम पेटीएम में लगातार इस घटनाक्रम के बाद, रिजर्व बैंक की तरफ से क्रैकडाउन के बाद पेटीएम में वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तीफा और उनका निकलना देख रहे हैं और अब पेटीएम यूपीआई मार्केट में भी अपनी हिस्सेदारी गंवा रहा है, जो हमने आपको कल बताया था।